डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सरसमीकाएं, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने उन दोनों सवालों को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, तीसरा सवाल हमें दिया है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। इस सवाल में हमें ये एक सारणी दे रखी है बच्चों, हमें इस सारणी को पूरा करना है। ठीक है, अब हम सारणी को पूरा कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, इस सारणी में हमें इस तरफ प्रथम एक पदी दिए हुए हैं और इस तरफ हमें द्वितीय एक पदी दिए हुए हैं। हमें करना क्या है? हमें इनकी आपस में गुणा करनी है और जो भी गुणनफल मिलेगा उनको हमें इन बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर बुक में एक करके दिखाया गया है। देखो यहाँ पर पहले बॉक्स में है 2x और इधर पहले बॉक्स में है 2x। अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4x की घात 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? 2x की गुणा -5/22 से करनी है और जो भी गुणनफल मिलेगा उसको हमें इस बॉक्स में लिखना है। फिर हमें 2x की गुणा 3x की घात 2 से करनी है और जो भी गुणनफल मिलेगा उसको इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे करना है। क्लियर है? चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 2x की गुणा -5/22 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 2 की गुणा -5 से करनी होगी। ठीक है, तो 2 की गुणा -5 से करेंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा? -10 मिलेगा। ठीक है, अब बचा हमारा x और y, जब इनकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा भाई xy। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करके हमें मिलेगा -10xy। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें 2x की गुणा 3x की घात 2 से करनी है। ठीक है, तो पहले हम 2 की गुणा 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 2 3 6। ठीक है, फिर बचा हमारा यहाँ x और यहाँ है x की घात 2। अब यहाँ देखो बच्चों, x की कोई भी घात आपको नहीं दिख रही है। जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ घात होती है 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, दोनों ही x हैं। ठीक है, और यहाँ x की घात है 1, यहाँ x की घात है 2। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो बच्चों क्या होगा? ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा भाई x की घात 3। ठीक है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। क्या करेंगे? हम दोनों घातों को जोड़कर यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करने पर हमें मिलेगा 6x की घात 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें 2x की गुणा -4xy से करनी है। तो सबसे पहले हम 2 की गुणा -4 से कर लेते हैं। तो 2 गुणा -4 कितना हो जाएगा? -8। ठीक है, बचा क्या? x गुणा xy। तो x की गुणा x से करेंगे, क्या मिलेगा हमें? भाई x की घात 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, दोनों ही x हैं। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, फिर बचेगा हमारा y, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब हमें 2x की गुणा 7x² y से करनी है। ठीक है, तो 2 की गुणा हम 7 से कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2 7 14। ठीक, अब बचा क्या? x गुणा x² और y। ठीक है, तो x की घात 1 और x की घात 2, इनकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा भाई x की घात 3 और बचेगा y, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें 2x की गुणा -9x² y² से करनी है। ठीक है, तो पहले हम 2 की गुणा -9 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -18। ठीक है, अब x की घात 1 की गुणा हम करेंगे x की घात 2 से, तो ये हो जाएगा भाई x की घात 3। ठीक है, अब बचा गया हमारा y की घात 2, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, y की घात 2। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो हमें क्या करना है? हमें -5y से इन सभी की गुणा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम -5y से 2x की गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल हमें मिलेगा उसको हमें कहाँ लिखना है? इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो -5 की गुणा पहले 2 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा -10। ठीक है, बचा हमारा y और x, जब इनकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा xy। ठीक है, अब हमें -5y की गुणा -5y से करनी है। तो -5 की गुणा -5 से करेंगे तो हमें मिलेगा +25। बचा हमारा y गुणा y, यहाँ पर भी y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है, दोनों ही y हैं, दोनों की गुणा हो रही है तो क्या होगा? ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा y की घात 2। ठीक है, तो -5y की गुणा -5y से करेंगे तो हमें मिलेगा 25y² +25y²। ठीक है, अब आगे देखो, -5y गुणा
3 एक्स की घात 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 15 एक्स की घात 2 बाई। ठीक है, अब ये हमें बुक में पहले से ही भर कर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें -5y की गुणा -4xy से करनी है। तो सबसे पहले हम -5 और -4 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 20। ठीक है, 5 चौक 20। फिर बचा हमारा बाई गुणा x गुणा बाई, तो x ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब बाई की गुणा बाई से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाई की घात 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाई की घात 1 है और यहाँ पर भी बाई की घात 1 है, तो गुणा में क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। जब आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घातों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा 20x बाई स्क्वायर, और 20 किसका होगा, प्लस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हमें -5y गुणा 7x स्क्वायर बाई से करनी है। तो पहले 5 की गुणा 7 से करिए, क्या मिलेगा, 35, और माइनस है तो -35। ठीक है, क्लियर है। अब बचा हमारा यहाँ बाई और यहाँ है एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, और बाई की घात 1 की गुणा बाई की घात 1 से होगी तो ये हो जाएगा भाई बाई की घात 2। ठीक है, अब हमें -5 बाई की गुणा -9 एक्स स्क्वायर बाई से करनी है। तो पहले -5 की गुणा -9 से कर लो तो ये हो जाएगा प्लस का 45। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, और फिर बाई की घात 1 की गुणा बाई की घात 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा बाई की घात 3। ठीक है, अब बच्चों हमें 3 एक्स की घात 2 की गुणा इन सबसे करनी है। ठीक है, जैसे हमने -5 बाई से सबकी गुणा की, वैसे ही हम 3 एक्स की घात 2 से सबकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 एक्स की घात 2 की गुणा 2 एक्स से करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात 1 है, तो इनकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा 6 एक्स की घात 3। अब हमें 3 एक्स की घात 2 से -5 बाई की गुणा कर लेनी है। तो 3 की -5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, फिर यहाँ है हमारा एक्स की घात 2 और यहाँ है बाई की घात 1, तो ये ज्यों के त्यों आ जाएंगे, एक्स की घात 2 बाई की घात 1। ठीक है, अब हम 3 एक्स की घात 2 से 3 एक्स की घात 2 की गुणा करेंगे, तो 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और एक्स की घात 2 की एक्स की घात 2 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4। ठीक है, अब हमें 3 एक्स की घात 2 से -4 एक्स वाई की गुणा करनी है। तो सबसे पहले 3 की और -4 की गुणा करो तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 12। ठीक है, फिर x की घात 2 की गुणा x की घात 1 से होगी तो ये हो जाएगा x की घात 3, बचेगा हमारा बाई की घात 1। इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब हमें 3 एक्स की घात 2 की गुणा 7 एक्स की घात 2 बाई से करनी है। तो 3 की गुणा 7 से कीजिए, 3 7 21, फिर x की घात 2 की गुणा x की घात 2 से होगी तो ये हो जाएगा x की घात 4, बचेगा क्या बच्चों, बाई बचेगा, तो बाई ज्यों का त्यों। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें 3 एक्स की घात 2 की गुणा -9 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 की गुणा -9 से करो तो ये हो जाएगा माइनस का 27, 9 तिया 27, माइनस तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर x की घात 2 की गुणा x की घात 2 से होगी तो ये हो जाएगा x की घात 4, बचेगा क्या, बाई की घात 2, तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम -4 एक्स वाई की गुणा सबसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम -4 एक्स वाई की गुणा 2 एक्स से करेंगे। तो -4 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 8। फिर x की गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2, बचेगा क्या, बाई, तो बाई ज्यों का त्यों। ठीक है, अब हमें -4 एक्स वाई गुणा -5 बाई से करनी है। तो पहले -4 की गुणा -5 से तो ये हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, फिर हमारा x ज्यों का त्यों रहेगा, और बाई की गुणा बाई से करेंगे तो ये हो जाएगा बाई की घात 2। ठीक है, अब हमें -4 एक्स वाई गुणा 3 एक्स की घात 2 से करनी है। तो पहले 3 की और -4 की गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, फिर x की गुणा x की घात 2 से करेंगे, ये हो जाएगा x की घात 3, बचेगा हमारा बाई, तो ये आ जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक है, आगे हमें -4 एक्स वाई गुणा -4 एक्स वाई से करनी है। तो पहले -4 की गुणा -4 से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 16। ठीक है, फिर x की गुणा x से होगी, ये हो जाएगा x की घात 2, फिर बाई की गुणा बाई से होगी तो ये हो जाएगा बाई की घात 2। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करके हमें क्या मिलेगा, प्लस का 16 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें -4 एक्स वाई की गुणा किससे करनी है, 7 एक्स स्क्वायर बाई से। तो पहले हम -4 की गुणा 7 से कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 7 चौक 28। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे भाई, x की गुणा x की घात 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3, फिर बाई की गुणा बाई से होगी तो ये हो जाएगा बाई की घात 2। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करके हमें क्या मिलेगा, -28 एक्स की घात 3 बाई की घात 2। ठीक है,
अब -4x की गुणा -9x² बाई से करनी है। तो पहले -4 की गुणा -9 से, तो ये हो जाएगा भाई प्लस का 9 चौक 36, ठीक है। फिर x की गुणा x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x3। फिर y की गुणा y² से करेंगे तो ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब इसी प्रकार से 7x² y की गुणा करनी है हमें। तो सबसे पहले इसकी गुणा हमें 2x से करनी है। तो 7 की गुणा 2 से करेंगे 14। फिर x2 की गुणा x1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x3। बचेगा क्या y, तो y ज्यों का त्यों, ठीक है। अब हमें 7x² y की गुणा करनी है -5y से। तो पहले 7 की और -5 की गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का भाई 35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x² y और यहाँ है y, तो x² तो हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। y की गुणा y से करेंगे तो ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब 7x² y की गुणा 3x² से करना है। तो 7 तियाँ 21 और x² की गुणा x² से, तो ये हो जाएगा x4। बचेगा क्या, y तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 7x² y की गुणा करनी है -4xy से। तो 7 की गुणा -4 से करेंगे, ये हो जाएगा -28, ठीक है। फिर x² की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x3। फिर y की गुणा y से करेंगे तो ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब हमें 7x² y की गुणा करनी है 7x² y से। तो पहले 7 की 7 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। फिर x² की गुणा x² से होगी तो ये हो जाएगा x4। फिर y की गुणा y से होगी तो ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब हमें 7x² y की गुणा करनी है -9x² y² से, ठीक है। तो सबसे पहले 7 की गुणा -9 से करेंगे तो ये हो जाएगा -63, ठीक है। फिर x² की गुणा x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x4, ठीक। फिर y की गुणा y2 से होगी तो ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब हमें -9x² y² की गुणा इन सब से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 2x से करेंगे, तो -9 गुणा 2, ये हो जाएगा माइनस का भाई 18, ठीक है। फिर x² और x, ये हो जाएगा x3, बचेगा y2, इसको ज्यों का त्यों, ठीक है। फिर -9x² y² की गुणा -5y से। तो पहले -9 की गुणा -5 से, तो ये हो जाएगा भाई प्लस का 5 9 45, ठीक है। फिर x² ज्यों का त्यों आ जाएगा और y2 की गुणा y1 से होगी तो ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब हमें इसकी गुणा 3x² से करनी है। तो पहले -9 की गुणा 3 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -27, ठीक है। फिर x² की गुणा x² से होगी तो ये हो जाएगा x4, बचेगा y2, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी गुणा -4xy से करनी है। तो पहले -9 की गुणा -4 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 36, ठीक है, 9 चौक 36। फिर x² की गुणा x से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x3। y² की गुणा y से करेंगे तो ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब हमें इसकी गुणा 7x² y से करनी है। तो पहले -9 की गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा -63, ठीक है। फिर हम x² की गुणा x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x4। फिर y² की गुणा y से होगी तो ये हो जाएगा y3, ठीक है। अब हमें -9x² y की गुणा -9x² y से करनी है। तो पहले -9 की गुणा -9 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 9 81, ठीक है। फिर x² की गुणा x² से होगी तो ये हो जाएगा x4। फिर y² की गुणा y² से होगी तो ये हो जाएगा y4, ठीक है। इस तरह से हम इस सारणी को पूरा करेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।